बिहार के मोकामा में हुई घटना के बाद में जहां शासन प्रशासन पर सवाल खड़े हो रहे हैं, तो वहीं अभी तक मोकामा में हालात सुधरे नहीं है। बताया जा रहा है कि मोकामा में अनंत सिंह के समर्थकों ने माहौल को खराब करने की कोशिश की। इन सब के बीच में चुनाव आयोग ने एक बड़ा फैसला लिया। बिहार के मोकामा हत्याकांड के बाद चुनाव आयोग एक्शन में आ गया है। आयोग ने अधिकारियों को लॉ एंड ऑर्डर सख्ती से लागू करने और हथियारों को जमा कराने का टास्क दिया है। आयोग ने बिहार में सभी लाइसेंसी हथियार जमा कराने और अवैध हथियारों की बरामदगी के कड़े निर्देश दिए हैं। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए राज्य में लॉ एंड ऑर्डर की समीक्षा की थी। इस बैठक में चुनाव आयुक्त एस संधू और विवेक जोशी भी शामिल रहे। इस दौरान CIC ने राज्य में शांतिपूर्ण चुनाव के लिए सख्ती से गाइडलाइन का पालन करने के निर्देश दिए। चुनाव आयोग ने कहा कि बिहार में आचार संहिता सख्ती से लागू करने के आदेश दिए और राज्य की सीमाओं पर निगरानी रखने, अराजक तत्वों और अफवाहों फैलाने वालों पर नजर रखने और सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं। राज्य के संवेदनशील व महत्वपूर्ण मतदान केंद्रों पर सुरक्षा के उपाय किए जाएं। स्ट्रांग रूम और EVM की सुरक्षा को लेकर भी मंथन हुआ। दूसरी तरफ मोकामा जनसुराज पार्टी के समर्थक दुलारचंद यादव की हत्या के बाद चुनावी हिंसा को लेकर एक और FIR दर्ज की गई है। RJD उम्मीदवार वीना देवी के समर्थकों की शिकायत पर पंडराक थाने में FIR दर्ज की गई। दुलारचंद यादव की शव यात्रा के दौरान पंडारक में बवाल हुआ था। इस दौरान वीना देवी के काफिले की गाड़ी में भी तोड़फोड़ हुई। पंडारक में हुए बवाल को लेकर सुमित, सोनू और गोलू पर को आरोपी बनाया गया है। दरअसल अपने दर्शकों को बता दें कि बिहार चुनाव नज़दीक है और ऐसे में मोकामा की जो घटना हुई है उसके बाद माहौल मोकामा में काफ़ी ज़्यादा तनावपूर्ण है। बताया जा रहा है कि अनंत सिंह और उनके समर्थक मोकामा में एक तरफा चुनाव जीतना चाहते हैं और इसीलिए उनके जितने भी प्रतिद्वंदी हैं उनके खिलाफ वो इस तरीके का काम कर रहे हैं। वीना देवी के काफिले पर जो हमला हुआ उसके बाद में ये देखा जा रहा है कि अगर जल्दी मोकामा में हालात काबू नहीं पाए गए तो हो सकता है कि वोटिंग के दिन भी इस तरीके के हालात देखने को मिले। हालांकि देखा जा रहा है कि चुनाव आयोग ने सख्त आदेश दिया है कि मोकामा के हालात को बेहतर किया जाए, वहां शांति व्यवस्था बनाई जाए। अब ये देखना होगा कि क्या वाकई अनंत सिंह की मुश्किलें अब बिहार चुनाव से पहले बढ़ती नजर आएंगी। और सवाल ये भी है कि मोकामा में आखिरकार जीत किसकी होगी, वीना देवी की, अनंत सिंह की या फिर अन्य उम्मीदवारों की। हालांकि जिस तरीके से देखा जा रहा है कि हालात यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा तनावपूर्ण है, तो ऐसे में अभी कह पाना कुछ भी मुश्किल नज़र आ रहा है, क्योंकि मोकामा सीट जहाँ हाई प्रोफाइल तो मानी ही जाती है, तो वहीं दूसरी तरफ ये बाहुबलियों की सीट भी देखी जा रही है।